अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस के बारे में। प्रेपोजिशंस क्या हैं? ये नाउन या प्रोनाउन को जुमले के दूसरे हिस्से के साथ मिलाती हैं। नाउन्स या प्रोनाउन को जुमले के दूसरे हिस्से के साथ अटैच करती हैं। चंद मिसालों से मैं आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। कुछ प्रेपोजिशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रेपोजिशन असल में क्या है और इनको कैसे किसी के साथ जोड़ा जाता है। प्रेपोजिशंस के ऊपर इंशाल्लाह आपको मेरी एक अलग वीडियो मिलेगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं। इन, विद, बिलो, फार, टू, बाय। ये जुमले के अंदर हमें अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, या कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो स्टडी गाइड पढ़ रहे होते हैं अपनी, तो उसके अंदर भी हम प्रेपोजिशंस को अमूमन देखते हैं कि ये इस्तेमाल हुई हैं। इनको मज़ीद मैं इस्तेमाल करके कुछ छोटे छोटे जुमलों में मैं यहाँ पे आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए कि प्रेपोजिशंस को हम कैसे इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, इन माई माइंड। ठीक, आप किसी भी बात के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक़ आप ज़ाहिर करना चाहते हैं दिमाग के साथ, तो इन माई माइंड तो आप कर सकते हैं फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बाय योर मदर, ये तुम्हारी माँ की तरफ से है। विद यू, तुम्हारे साथ। ठीक है, तो इसी तरह इनको जुमले के अंदर। अच्छा, प्रेपोजिशंस के अंदर बहुत ही पेचीदगी होती है, इनको समझने में बड़ी ध्यान से समझना पड़ता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको अलग वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आप प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल को अच्छे से जान सकेंगे और इनकी गलतियों से बच सकेंगे। ठीक है, इन कहाँ पे आना है, फार कहाँ पे आना है और क्यों आना है, टू कहाँ पे आना है, क्यों आना है, फ्राम कहाँ पे आना है, क्यों आना है, आपको इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रेपोजिशंस के मेन जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। ये थी हमारी प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस अमूमन दो अल्फाज से मिलकर भी आती हैं, उनके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह। जी, तो पीछे हमने जो बात की थी प्रेपोजिशंस, अभी जो इन माई माइंड, ठीक है, एक वो सब्जेक्ट को मिला रहा था जुमले के साथ। यहाँ पे अब प्रेपोजिशंस बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये टोटली प्रेपोजिशंस कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दो वर्ड्स के साथ मिलके खुद आ रही हैं। आप ऐसा ना समझिएगा कि ये जुमले का हिस्सा है, ये प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हो गई हैं। ये मिलकर भी प्रेपोजिशन दो लफ्ज़ों के साथ मिलकर भी आती है। अभी हम बात करने वाले हैं जी कंजंक्शंस के ऊपर। कंजंक्शंस क्या होती हैं? यहाँ पे मैं तीन किस्म की कंजंक्शंस आपके सामने बयान करूँगा, जो कि मैं अपने सेंटेंस वाली लेक्चर्स के अंदर मैं इनको बयान कर चुका हूँ। वही चीज़ें हैं यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी उस लिहाज से भी, और यहाँ पर भी आप मज़ीद इनका इस्तेमाल देखना चाहते हैं तो आप मेरी सेंटेंसेस वाली वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा, उसके अंदर आपको इनका इस्तेमाल ज़रूर नज़र आएगा। तो ये तीन किस्म, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, इनके मुतालिक हम बात करते हैं अभी। तो कंजंक्शंस के अंदर यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, मज़ीद इनके ऊपर डिटेल होगी तो मैं इंशाल्लाह, आप अगर चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर अलग वीडियो, वैसे तो आपको सेंटेंसेस के अंदर इनका इस्तेमाल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंजंक्शंस के ऊपर भी अलग वीडियो बनाई जाए तो अच्छा जी, ये इनके अंदर इनके हवाले से मैंने कुछ मिसालें लिखी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड, बट, और, फॉर, सो। सेंटेंसेस के वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इनका इस्तेमाल एंड, बट, और, फॉर, सो। यहाँ पे दो मैंने मज़ीद लिख दिए हैं, और भी हैं। तो इनके इस्तेमाल के अंदर आपने अगर इनका इस्तेमाल डिटेल से देखना है, आप मेरी सेंटेंस वाली वीडियोस देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस आती हैं। ये आती हैं जुमले को, एक जुमले को दूसरे से एक। अच्छा, इनके अंदर क्या आता है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? दो इक्वल जुमलों के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, दो इक्वल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, उनको मिलाने के लिए ये आएंगी, कॉमा, फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास, कॉमा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से कोई कंजंक्शन, फिर इंडिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये खुद कभी भी नहीं मुकम्मल हो सकता ये जुमला,
हाँ, इसके शुरू में इफ़, बिकॉज, ये अगर अकॉर्डिंग सबॉर्डिनेट कंजंक्शन अगर इंडिपेंडेंट क्लास के बाद भी आ गया, सबॉर्डिनेट क्लास आ गया तो वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। सबॉर्डिनेट क्लास पहले आ गया, इंडिपेंडेंट बाद में आ गया, तो ये शुरू में आ जाती है जुमले के। इफ़, बिकॉज और भी ज़्यादा हैं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ जाती हैं, जिसके अंदर ये ज़्यादातर होती ही पेयर्स के अंदर हैं। ईदर आर, नीदर नार, बोथ एंड, बोथ माई मदर एंड फादर, ठीक है। बोथ माई मदर एंड फादर, बोथ माई सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। इस तरह ये मिल के आ जाते हैं जुमलों के अंदर। कंजंक्शंस का इस्तेमाल ये है। चलिए, इंटरजेक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये आखिरी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन असल में होती क्या है, इसका तारुफ आपसे करवाना है। इंटरजेक्शन के अंदर, इंटरजेक्शन जुमले के अंदर इंटरजेक्शन आ जाए, आपने वहाँ पे इसको ढूंढना हो तो इंटरजेक्शंस के अंदर सुन लें जी कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हुर्रे, हुर्रे, वी वन दी मैच। आप ज़ोर से खुशी के अंदर कोई ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिससे आपकी खुशी जाहिर होती है। आप मैच जीते हैं, आपने एक आवाज़ निकाली हुर्रे, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी इंटरजेक्शन आउच, गलती कर ली, कोई चोट लग गई, किसी का टच हो, आउच, तो इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रही हैं। वो किसी तरह की भी इमोशंस, बात हो रही है स्ट्रॉन्ग इमोशंस की, सिर्फ वो खुशी की भी हो सकती हैं, गम की भी हो सकती हैं, किसी तरह की भी हो सकती, खौफ की भी हो सकती हैं, किसी तरह की भी इमोशंस हो सकती हैं। तो इंटरजेक्शंस के अंदर ये इमोशन, ये ऐसे अल्फाज होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़ाहिर करेंगे, वो ही इंटरजेक्शंस होंगे, ठीक है, जुमले के अंदर। सो स्पीच के मुतालिक वीडियोस इनके अंदर मैंने आपको बताया, मेन तारुफ करवाया आपके साथ कि पार्ट ऑफ स्पीच हैं क्या। उनके मज़ीद आगे मैंने बताया कि थोड़ा डिटेल के साथ तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया कि ये असल में होते क्या हैं, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक किसी क्वेश्चन के अंदर परेशानी ना हो। अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक पूछा जाए, अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि मैंने डिटेल में क्यों नहीं बताया, तो मैं वीडियोज़ के अंदर बार बार बता चुका हूँ कि मैं इनके ऊपर डिटेल में एक अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपका माइंड जो है डबल माइंडेड ना हो, आप किसी जो है ना उलझन का शिकार ना हो, आपको इनको समझने में आसानी हो। आपको इंशाल्लाह मैं अलग-अलग वीडियोस आपको मेरे पेज के ऊपर मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके मतलब कोई क्वेश्चन हो, कोई आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब आप फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपको अच्छी लगी हैं या बुरी लगी हैं, आप मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स दूंगा इस चीज़ का। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।